बिहार चुनाव प्रचार में पहुंचे सांसद बृजमोहन अग्रवाल। सांसद ने आरजेडी पर साधा निशाना। रायपुर के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान, कहा व्यापारी और उद्योगपति हमारी सरकार से हैं खुश। बलरामपुर में बीईओ कार्यालय में किसान सम्मेलन का आयोजन। विधायक उदेश्वरी पैकरा रही मौजूद। कोंडागांव में पशु मेला और प्रदर्शनी का आयोजन। पशुधन विकास विभाग ने किया आयोजन। कार्यक्रम में 42 पशुपालकों ने लिया हिस्सा। जगदलपुर में मधुमक्खियों ने ली पिता पुत्र की जान। मधुमक्खियों से बचने के लिए तालाब में लगाई छलांग। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार के लालगंज विधानसभा में होने वाले चुनाव प्रचार में पहुंचे रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने वहां से बीजेपी उम्मीदवार संजय कुमार सिंह की जीत पर भरोसा जताया है। साथ ही आरजेडी उम्मीदवार बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी रागिनी शुक्ला पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर बिहार में एक बार फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं। पुराना वीडियो मिल गया है कि मुन्ना शुक्ला जी उनके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, वो खड़े हुए हाथ जोड़ रहा है। इसका मतलब कि धमकी देने वाले लोग भी उन्हीं के हैं और धमकी जिनको मिल रही है वो भी उन्हीं को मिल रही है। क्या लग रहा है सर कि राजनीतिक षड्यंत्र पहले से ही रचा जा रहा है? ये पहले से उनको अपनी हार का डर है और राजनीतिक षड्यंत्र रचकर ट्रांसपेरेंसी कर और वो चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लालगंज की जनता इसको जानती है, वो कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी। और बीजेपी के संजय कुमार सिंह जी, जिनको पूरी जनता जानती, जो संस्कारित हैं, सेवाभावी हैं और लगातार जनता की सेवा में पिछले 5 साल से लगे रहे हैं, जनता उनको फिर से जिताएगी। और जब मुन्ना शुक्ला जी जेल में हैं, तो जेल में होने के बाद नामांकन के दिन वो कैसे वो प्रकट हो गए। मैं स्वयं आपको बताता हूं कि नामांकन के दिन मैं यहां पर आ रहा था विधायक जी से मिलने के लिए। मुझे यहां पहुंचने में 5 घंटे लगे। शिवानी शुक्ला जी का जुलूस लगातार सड़क को जाम कर हाईवे को जाम कर और लगातार मेरी मीटिंग यहां पर 4 बजे थी। मैं यहां पर मीटिंग में पहुंचा 8:30 बजे। तो इससे आप समझ सकते हैं वो कितने बड़े माफिया हैं और पूरे कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर रखते हैं। जनता को उनको ये अंतिम मौका है कि सबक सिखाएं और हमेशा के लिए उनका जो माफियागिरी है, उनका जो आतंक है, उनका भय है, उसको समाप्त करें। आप जो आरोप लगा रहे हैं सर कि नॉमिनेशन के दिन मुन्ना शुक्ला कैसे आ गए, उस दिन उनका कोर्ट में डेट था ऐसा बताया जा रहा है। डेट था तो कोर्ट से बाहर नहीं आ सकते, कोर्ट तक ही सीमित रह सकते हैं। वो नामांकन में शामिल नहीं हो सकते। नामांकन में अगर वो शामिल हुए तो उन्होंने कानून का उल्लंघन किया। कोर्ट के अंदर में ही उनकी बेटी ने मुलाकात की? नहीं, कोर्ट के अंदर भी वो नामांकन के दिन उनका फोटो कैसे जारी हुआ? अगर वो प्रिजनर हैं, अगर वो कैदी हैं, अगर वो सजा याफ्ता हैं, तो उनका फोटो भी जारी नहीं हो सकता। तो कहीं न कहीं कानून का उल्लंघन नहीं हुआ? निश्चित रूप से कानून का उल्लंघन हुआ। रायपुर नगर पालिका निगम के महापौर मीनल चौबे ने दीपावली पर्व के पश्चात शहर की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। महापौर मीनल चौबे ने दीपावली पश्चात शहर में सफाई व्यवस्था के औचक निरीक्षण के दौरान शास्त्री बाजार क्षेत्र और अन्य स्थानों में कचरा और गंदगी यहां वहां फैली देखी। तो इसे लेकर महापौर ने संबंधित जोन कमिश्नरों और जोन स्वास्थ्य अधिकारियों को दीपावली पश्चात लचर सफाई व्यवस्था कई स्थानों पर मिलने पर अपनी गहन नाराजगी व्यक्त की और कई बाजारों और मुख्य मार्गों से कचरे के ढेर और गंदगी तत्काल हटवाकर वहां जनहित में जन स्वास्थ्य सुरक्षा स्वच्छता कायम करने का सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। महापौर मीनल चौबे ने मोतीबाग के सामने मुख्य मार्ग से उसके आयोजन की समाप्ति के पश्चात भी सड़क पर लगाकर रखी गई पूरी तरह अस्थायी दुकानों को जनहित में जन सुविधा के लिए इस कारण यातायात जाम की समस्या दूर करने, तत्काल सड़क सीमा से हटाने संबंधित नगर निगम अधिकारियों को निर्देशित किया।
छत्तीसगढ़ के व्यापारी और उद्योगपति हमारी सरकार से खुश हैं, ये कहना है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का। उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रकार से हमने देखा कि दिवाली में बाजार जिस प्रकार से रौनक थी और जिस प्रकार से निडर होकर छत्तीसगढ़ के व्यापारी व्यापार कर रहे थे और लोगों की जेब में पैसा जा रहा था। उपभोक्ता और व्यापारी सरकार से खुश हैं। छत्तीसगढ़ के व्यापारी बोल नहीं सकते कि 5 साल में जो खून के आंसू कांग्रेस की सरकार में रुलाए गए हैं, कैसे डराया, दोहन किया, कैसे विरोध किया, वो कभी नहीं भूल सकते। बात है जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि दीपावली में बाजार जिस प्रकार से रौनक थी और जिस प्रकार से बेखौफ होकर, नीडर होकर छत्तीसगढ़ के व्यापारी व्यापार कर रहे हैं और लोगों के जेब में पैसा जा रहा है और इसलिए बाजार में ऐसी रौनक है, तो न केवल उपभोक्ता और खरीदार सरकार से खुश हैं, वरन व्यापारी और उद्योगपति भी खुश हैं। वो छत्तीसगढ़ के व्यापारी भूल नहीं सकते 5 साल में जो खून के आंसू कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के नेताओं ने जो रुलाए हैं व्यापारियों को, कैसे भयादोहन किया है, कैसे परेशान किया है, कैसे प्रताड़ित किया है, वो कभी भूल नहीं सकते। और ये जो भूपेश बघेल जी का बयान है, ये निराधार और बेबुनियाद है। बलरामपुर जिले के विकासखंड शंकरगढ़ बीईओ कार्यालय प्रांगण किसान सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें समरी क्षेत्र के विधायक उद्देश्वरी पैकरा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान कृषि विभाग और पशुपालन विभाग अपने अपने पंडाल लगाकर उपस्थित किसानों को बताया कि वर्तमान सरकार ने किसानों के हित में कई योजना लागू की है, जिसमें किसान नई तकनीकी से खेती आय में वृद्धि कर सके। कृषि विभाग में उत्तम किस्म के खाद और बीज उपलब्ध कराए गए, जिससे किसान की आय वृद्धि हो सके। इस दौरान पशुपालन विभाग ने भी किसानों के हित में उन्नत किस्म के गाय और बकरी पालन करने की सलाह दी, जिससे किसान अपनी आय में वृद्धि कर सके। इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सामरी क्षेत्र के विधायक उद्देश्वरी पैकरा, जनपद के अध्यक्ष चिंतामणि भगत, जनपद के उपाध्यक्ष प्रभुदास सिंह देव और हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। कोंडागांव ग्राम पंचायत उड़ेगा के आश्रित ग्राम जंगकोड़ में पशुधन विकास विभाग के तत्वाधान में और उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला कोंडागांव डॉक्टर एमबी सिंह के निर्देशन में पशु मेला और प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों ने गोवर्धन पूजा के साथ किया। इस अवसर पर गौवंश को खिचड़ी खिलाकर और पारंपरिक राउत नाचा के माध्यम से स्थानीय संस्कृति का सुंदर प्रदर्शनी की गई। बस्तर जिले के करपांडव थाना क्षेत्र के अंतर्गत छिंदगांव ग्राम पंचायत में डमरापाल के निवासी पिता पुत्र ने मधुमक्खियों के झुंड के डर से अपनी जान बचाने को तालाब में छलांग लगाई, जहां दोनों पिता पुत्र के डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि बस्ती से लगभग 2 किलोमीटर दूर खेत की ओर जंगल से सटा हुआ क्षेत्र में मवेशियों के लिए घास काटने गए हुए थे, तब ये घटना घटित हुई। वहीं थाना प्रभारी बसंत खलके ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया, ये घटना बुधवार की है, जहां पिता पुत्र मधुमक्खियों से पीछा छुड़ाने तालाब में छलांग लगाई, जहां डूबने से दोनों की मौत हो गई। गांव में पिता पुत्र की मृत्यु की खबर से सन्नाटा पसरा हुआ है।